उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार बेटे असद के झांसी में गुरुवार को मुठभेड़ के दौरान मारे जाने के बाद आखिरकार माफिया अतीक ने पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक से पूछताछ में अधिकारियों ने पूछा कि उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई गई, तो माफिया बोला वर्चस्व के लिए। उमेश पाल उसकी और उसके गुर्गों की जमीन पर लगातार अलग अलग तरीका अपना कर कब्जा कर रहा था। अपने अपहरण में उसे सजा भी दिलवाना चाहता था। अपहरण केस में गवाही पूरी होने के बाद वह खिलाफ में ज्यादा बोलने लगा था और कई मददगारों को अपने पक्ष में कर लिया था। अतीक ने हत्या की साजिश में बीवी शाइस्ता के शामिल होने की बात भी स्वीकार की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा कि उसके ही कहने पर उसका भाई अशरफ सहित अन्य लोग हत्या की योजना में शामिल हुए थे। सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। मार्केट में कुछ लोग हल्ला मचाने लगे थे कि अतीक का चकिया का आतंक कम हो रहा है, जिसे बरकरार रखना जरूरी था। उमेश के साथ ही पुलिस वालों की हत्या करने ये संदेश दिया गया कि अतीक का वर्चस्व बरकरार है। पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अतीक और अशरफ को गुरुवार रात करीब 10 बजे नैनी जेल से निकालकर धूमनगंज थाने के लॉकअप में डाल दिया गया। डीसीपी दीपक भूकर, एसीपी एनएन सिंह, एसीपी क्राइम वरुण, विवेचक व प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य ने अतीक व अशरफ से घंटों पूछताछ की। रात को अलग अलग चरण में पूछताछ के बाद दोनों को दोबारा लॉकअप में डाला गया। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस के साथ ही एसटीएफ, एटीएस सहित दूसरी एजेंसी के अधिकारियों ने कई सवाल भी पूछे। तमाम सवालों का जवाब देने से उसने इनकार कर दिया तो कुछ के बारे में ना कहा। अतीक ने यह भी बताया कि शाइस्ता नहीं चाहती थी कि बेटा असद भी साजिश में शरीक हो। बाद में अशरफ के कहने पर असद शूटरों को लीड करने के लिए तैयार हो गया, मगर बाद में प्लान बदल दिया गया था। दूसरे प्लान के तहत असद को कार में ही रहना था, लेकिन शूटर के लड़खड़ाने पर वह बाहर निकला और उमेश पाल पर गोलियां बरसाई। इंटरनेट मीडिया पर असद की फोटो प्रसारित होने पर शाइस्ता ने अतीक से बातचीत भी की थी।